एंड मैम अब अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रेटजी की, तो आपकी पीसीएस की स्ट्रेटजी किस तरह से रही थी जिसके हिसाब से आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया एंड देन अभी आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? सर मेरा पीवाईक्यू जो रहते हैं सर, उससे अपने को एक नॉलेज मिल जाता है कि क्वेश्चन किस बेस पे पूछे जाते हैं, किस उस पे, तो हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद है ना एक बार देख लेना चाहिए सर। दूसरा सर, मैंने ना जो फ्लो चार्ट का काफ़ी यूज़ किया, पॉइंट वाइज सर। और सर कभी कभी जैसे निष्कर्ष भी, कंक्लूजन भी दे देती। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी फिलहाल एमपीपीसीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं और मेरे साथ मैम हैं जो कि अभी अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी जर्नी किस तरह से रही, स्ट्रेटजी क्या रही। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड मैम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। तो मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? सर अच्छा रहा, ठीक है। एंड मैम बात करें हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस की रिगार्डिंग, उससे पहले मैं आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सपना मोनिया है और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है। जी मैम। जी सर। ओके, इस सब के अलावा मैम आपका हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? सर मेरा हिंदी मीडियम है। और मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? सर इंटरव्यू मेरा फर्स्ट है और अटेम्प्ट मेरा थर्ड था सर। ओके ओके, तो मैम अगर बात करें हम इंटरव्यू की, तो किस क्वेश्चन से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है? सर मुझसे सबसे पहले यही पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले एआई पे एक चिंता जाहिर करी है, जो डीप फेक के बारे में पूछा गया था सर। और मतलब कि कौन कौन इसका शिकार हुए, तो सर मैंने एक अभिनेत्री का नाम बता दिया था और फिर सर मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने बताया था कि अपने जो गृह मंत्री कौन रहे, तो सर मैंने उनका नाम बता दिया था। तो मैम कैसा बोर्ड कैसा था? कॉर्डियल बोर्ड था? काफी कॉर्डियल था। काफी कॉर्डियल। जी सर। ओके ओके, तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं इंटरव्यू की, तो आपका इंटरव्यू ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे डेप्थ बेस्ड थे, करंट बेस्ड, या फिर आपका और सब्जेक्ट से थे, सर ग्रेजुएशन वगैरह? जो सर जनरल ही था, मतलब ना डेप पे कुछ ज्यादा गया नहीं सर। डेप से इतना पूछा था कि आप अलीराजपुर जिले से हो तो आपने इंदौर से कॉलेज क्यों किया था सर। इस सब के अलावा मैम अगर मैं बात करूँ, आपके ग्रेजुएशन से कोई सवाल थे क्या? नहीं सर, बस ये था कि आप जैसे कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं पटवारी के पद पे पदस्थ हूँ, तो आप इसका उपयोग मतलब कृषकों के लिए कैसा किया जा सकता है। दूसरा सर, क्या स्कीम लाई जा सकती है। एंड मैम अब अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रेटजी की, तो आपकी पीसीएस की स्ट्रेटजी किस तरह से रही थी जिसके हिसाब से आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया एंड देन अभी आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? सर मैंने बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर सर मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट प्री था तो मैंने डायरेक्ट प्री में ही जंप कर दिया था। फिर उसके बाद सर मेंस प्रिपेयर करा और मेंस के साथ प्री कर रहा था सर। ओके ओके। अच्छा मैम, इस सब के अलावा पीसीएस के लिए आपने प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी और जो स्ट्रेटजी की ही बात करूं मैं थोड़ा सा, ताकि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सिली मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में ना हो, उस सब के लिए आपने किस तरह से प्रैक्टिस करी? कितने आपके जो टेस्ट पेपर्स है वो कितने लगाए आपने? सर मैंने फ्री के टेस्ट नहीं दिए सर। अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। जी जी। एंड मैम अगर पीवाईक्यूज की बात करूं तो वो कितने इंपॉर्टेंट रहे और उनका कितना रोल रहता है? सर पीवाईक्यू जो रहते हैं सर, उससे अपने को एक नॉलेज मिल जाता है कि क्वेश्चन किस बेस पे पूछे जाते हैं, किस उस पे, तो हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद है ना एक बार देख लेना चाहिए सर कि क्या किस टाइप से बनते हैं, ताकि उसको फिर हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें सर। इस सब के अलावा टेक्नोलॉजी का कितना रोल रहा? जैसे कि यूट्यूब, आजकल यूट्यूब है और यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम वगैरह, कोई वेबसाइट्स वगैरह जहाँ से आपने तैयारी करी हो करंट अफेयर्स की या कोई और सब्जेक्ट्स की? सर मैं ज्यादातर तो बुक भी प्रिपेयर करती हूँ और फिर जो नहीं आता सर उस तक टेक्नोलॉजी का यूज करती हूँ। जी जी जी। तो मैम अभी तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है, चैट जीपीटी भी है, हाँ उस सब का इस्तेमाल किया? जी सर, चैट जीपीटी का करती हूँ। अच्छा, किस तरह से आपने इस्तेमाल किया? क्योंकि जो लोग जिनको नहीं पता, अगर वो जानना चाहे तो उनको किस तरह से उनको एडवाइस करेंगी चैट जीपीटी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? सर चैट जीपीटी से ऐसा है ना सर कि जिस चीज का अपने को समझ नहीं आता सर, चैट जीपीटी से क्वेश्चन करो, उसके बारे में आपको बता देता है। और सर पर उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता सर, कुछ चीजें जो है अपडेट आपने को करना पड़ता है। जी सर, क्योंकि उसमें जो डेटा रहता है वो फिट पहले से ही रहता है, तो फिर वो अपडेट नहीं होता सर इसका। ओके ओके ओके। इस सब के अलावा मैम अगर मैं बात करूँ आपके आंसर राइटिंग की, क्या फॉर्मेट रहता है आपका? आप पॉइंट वाइज लिखती थी या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट होता है बहुत सारे लोगों का, या आपका कोई और तरीका था जिससे कि आपने एक जो कैंडिडेट है वो स्कोर ज्यादा से ज्यादा कर सके? सर जो मेरे आंसर राइटिंग का, तो सर मैं सारे डायमेंशन कवर करती थी सर। दूसरा सर, मैंने ना जो फ्लो चार्ट का काफी यूज किया, पॉइंट वाइज सर। और सर कभी कभी जैसे निष्कर्ष भी, कंक्लूजन भी दे देती थी, या फिर करंट में कुछ चीजें हुई है उसको ऐड कर दिया सर ने। तो क्या लगता है आपको, आपका जो तरीका था वो फायदेमंद रहा आपको? लाइक पॉइंट वाइज वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये कितने फायदेमंद, कितना रोल रहा है इनका, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज जब दी होंगी तो सबका आपको पता लगा होगा कि स्कोर वगैरह आप अच्छा कर रहे हैं।
जी सर, यदि हम फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं तो सर सबसे पहला आंसर अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, एग्जामिनर को भी चेक करने में दिक्कत नहीं होती है, पॉइंट हाईलाइट हो जाते हैं। और तीसरा सर, समय हमारा भी बच जाता है क्योंकि ज़्यादा राइटिंग लिखना नहीं पड़ता है, जी, जो जी, कि जी, जी। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है सर मेंस में। मैम यही जो आपने टाइम मैनेजमेंट की बात करी है, ये टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए? ये टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका पेपर काफी सारे सवाल छूट जाते हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? सर वो तो जैसे कि एक टेस्ट सीरीज हम लिखते हैं, उसके अलावा सर घर पर भी एक टाइमिंग लगाकर, और जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है और फॉर्मेटिंग भी हम लोग सीख ही जाते हैं। फिर सर उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि सर जैसे कि ना आंसर टाइमिंग लगाकर आंसर करें तो उससे काफ़ी मैम फायदा। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो आपने करंट अफेयर के लिए क्या फॉलो किया था? कोई मैगजीन फॉलो करी थी या फिर आपने डेली बेसिस पर अपने नोट्स बनाए थे? न्यूज़पेपर पढ़ना वो कितना जरूरी है, न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर मैगजीन्स, मंथली मैगजीन से काम चल जाएगा? मंथली मैगजीन ही करती हूँ मैं तो सर, टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता है जी इसलिए। जी 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 जी। ओके, तो मंथली मैगजीन सही रहते हैं। सर मेरे लिए हाँ, तो, हाँ। क्योंकि हाँ सर, ओके मैम, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? कुछ नहीं, कंटिन्यू लगे रहो, सफलता किसी ना किसी दिन मिल ही जाएगी। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम।